सागर संभाग की बेटियों के लिए बड़ी खबर है। सागर के शासकीय कन्या महाविद्यालय में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की पंजीयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन। सागर संभाग का यह एकमात्र शासकीय कन्या महाविद्यालय हर साल हजारों छात्राओं के सपनों को नई उड़ान देता है। महाविद्यालय में सागर के अलावा दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना जिले की छात्राएं भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने आती हैं। इस साल ग्रेजुएशन के करीब 4000 सीटों पर प्रवेश होना है। दूसरे चरण का पंजीयन 28 मई से शुरू होकर 3 जून तक चलेगा। इसके बाद तीसरा चरण 15 जून से 20 जून तक आयोजित किया जाएगा। 12वीं पास करने के बाद अक्सर छात्राओं और उनके अभिभावकों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर गर्ल्स कॉलेज क्यों चुना जाए। इसका जवाब इस महाविद्यालय की सुविधाएं देती है। यहाँ मेधावी छात्राओं के लिए कॉलेज की फीस लगभग निःशुल्क हो जाती है। इतना ही नहीं, छात्राओं को उच्च शिक्षा विभाग की 11 विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ भी मिलता है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है और गरीबी रेखा सूची वाली बाल कल्याण योजना वाली छात्राओं को सिर्फ 10 रुपए के टोकन शुल्क पर प्रवेश मिल जाता है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आनंद तिवारी ने बताया कि शासकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1968 में हुई थी। उस समय केवल 50 छात्राओं के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, जबकि वर्तमान में यहाँ छात्राओं की संख्या बढ़कर 10,071 तक पहुँच चुकी है। वैसे तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग ने करीब 11 स्कॉलरशिप का प्रावधान किया है, लेकिन खासकर सागर चूँकि बुंदेलखंड की एक राजधानी मानी जाती है और मैंने ये देखा कि संभाग का ये एकलौता ऐसा कॉलेज है जिसके प्रति बच्चों में रुझान सागर के अलावा आंचलिक क्षेत्रों में रीवा, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दमोह, ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ये मानते हैं कि इस कॉलेज में कुछ ऐसा है। हम संख्यात्मक तौर पर तो काम अच्छा ठीक कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम क्वालिटी के साथ में भी काम कर रहे हैं और शासन ने कुछ स्कॉलरशिप ऐसी दी हैं जिनका सीधा लाभ या तो गरीब तबके के बच्चे के लिए है, या फिर पिछड़े वर्ग के बच्चे के लिए है, या ST SC के बच्चे के लिए है, दिव्यांग के लिए है, या फिर जो गांव में पढ़ने वाली बच्चियों के लिए है। इनमें जो प्रोत्साहित करने वाली स्कॉलरशिप है उनमें एक गांव की बेटी है, ये एक प्रोत्साहन राशि के रूप में रहती है जिसमें 5,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसी बच्ची जो गांव में पढ़ी है जिसके मोर देन 60% आए हैं, अगर वो एडमिशन लेती है तो उसको 10 माह का एक तरह से जीवन निर्वाह भत्ता 500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 5,000 रुपये दिया जाता है। और इसी प्रकार शहर की बच्ची जो शहर में पढ़ी हो या गांव में पढ़ी हो, लेकिन यदि वो गरीबी रेखा के नीचे है, BPL कार्ड उसके पास है और 60% से अबव लाई है 12th में, तो उसके लिए 5,000 रुपये का ये भी प्रोत्साहन रखा गया है, प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। एक इसी तरह का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, लाडली लक्ष्मी योजना। ये इस योजना के अंतर्गत बच्ची जब एडमिशन लेती है तो इसका पूरा का पूरा खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। एक मुख्यमंत्री मेधावी योजना है, इसमें जो बच्चे 12th में CBSE से 85%, MP बोर्ड से 70% लाते हैं और CBSE से 85% से ज़्यादा लाते हैं, इनके लिए ये स्कॉलरशिप मिलती है। इनकी आय लिमिट जो है ना 6 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, तब ये इनके लिए शुल्क ये स्कॉलरशिप दी जाती है। और स्कॉलरशिप के रूप में जितनी इनकी फ़ीस होती है और साथ में इनका जितना हॉस्टल में रहती है उसकी फ़ीस रहती है, ये पूरी की पूरी फ़ीस स्कॉलरशिप के रूप में लौटाई जाती है। मुख्यमंत्री एक जन कल्याण योजना है, ये आमतौर पर उन बच्चों को मिलती है जिनके पिता श्रमिक के रूप में काम करते हैं और उनके पास संबल कार्ड होता है, श्रमिक कार्ड होता है। ऐसी छात्राओं के लिए भी जितनी उनकी ट्यूशन फीस होती है और परीक्षा फीस होती है, इसकी एक वापसी होती है। इन दोनों योजनाओं में हम केवल 10 रुपये लेते हैं और 10 रुपये केवल टोकन अमाउंट के रूप में लेकर के उनको एडमिशन देते हैं, सारा खर्चा सरकार करती है। SC ST OBC के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है जो शासन द्वारा दी जाती है। इसके अलावा दिव्यांग जो छात्राएं होती हैं उनको 40% से अधिक यदि डिसेबिलिटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। देश में एक बहुत अच्छी संस्था जो है अजीम प्रेम जी के नाम पर है, ये भी स्कॉलरशिप देने का काम करती है और एक सेंटर सेक्टर स्कॉलरशिप है जिसमें लगभग बच्चे को 85,000 रुपये पर ईयर
स्कॉलरशिप के रूप में मिलती हैं। बीड़ी श्रमिकों के लिए भी स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया है और स्पेशली हमारे यहाँ जनभागीदारी से ऐसी छात्राएं जिनको किसी भी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलता है, उनके लिए उन छात्राओं में से हम मेरिट आधार पर 60 छात्राओं के लिए उनकी जितनी फीस होती है उसको स्कॉलरशिप के रूप में वापस करते हैं। एक अन्य योजना है जिसमें पीएचडी प्राप्त छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें लगभग स्कॉलरशिप दी जाती है 1,92,000 रुपये। तो एक लड़की को हमारे यहाँ पीएचडी करने वाली लड़की को इस बार एडी ऑफिस से सैंक्शन होकर के 1,92,000 रुपये का भुगतान किया गया है। 4 अन्य केसेज हैं जिनमें नवीनीकरण का प्रपोजल हमने भेजा है, जिनको स्कॉलरशिप मिलना है। इसके अलावा प्राचार्य का एक फंड होता है जिसके अंतर्गत यदि कोई गरीब लड़की है, बहुत ही निर्धन लड़की है, या कोई गंभीर उसके गार्जियन बीमारी से पीड़ित हैं, तो हमारे पास भी फंड होता है जिसके अंतर्गत हम उस छात्रा को परीक्षा के ऐन वक्त पर हम उसकी शुल्क को अपने खाते से जमा करवाते हैं। उसकी प्रतिपूर्ति शासन से हम हमारे जो ईडी फंड होता है उससे हम ले लेते हैं। इस तरह की योजनाएं जिनके माध्यम से हम छात्राओं को मदद करते हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, शादी का परफेक्ट वेन्यू। यहाँ मिलती है आपको आपके बजट में ढेर सारी लग्जरी सुविधाएं, शानदार गार्डन, भव्य हॉल, वाटरप्रूफ डोम, फ्लावर डेकोरेशन, हर मोमेंट को बनाए खास, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, चाहे कैटरिंग आपकी हो या होटल की, जैसा आप चाहे, स्वाद और सर्विस दोनों में कोई समझौता नहीं। तो फिर सोचिए मत, अपनी शादी या किसी भी खास मौके पर दीजिए एक ग्रैंड टच। स्थान भोपाल रोड, सागर।